हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल अक्ष। आज हम पढ़ेंगे केस ऑफ नाउन्स कि नाउन के कितने केस होते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। हम पढ़ेंगे केस ऑफ नाउन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केस क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केस। केस इज दैट फॉर्म ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। केस क्या होता है, फॉर्म होती है, ठीक है, किसकी फॉर्म होती है, नाउन या प्रोनाउन की कोई फॉर्म होती है विच शो इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड एंड वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जो क्या बताती है, आपस में एक दूसरे का क्या रिलेशन है टू द वर्ड और वर्ड्स, कि एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं उन सब का क्या रिलेशन है, ये बताता है केस। केस इज दैट फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की वो फॉर्म होती है जो इसका रिलेशन शो करती है किसी वर्ड या वर्ड्स के साथ जो सेंटेंस में होते हैं। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ड है तो उसका क्या रिलेशन है, अगर सेंटेंस में मोर देन वन वर्ड है तो उनका आपस में क्या रिलेशन है। किसी भी सेंटेंस में केस ये शो ऑफ करता है आपस में नाउन एंड प्रोनाउन का रिलेशन। नेक्स्ट है देयर आर 5 केसेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने केसेस हैं, 5। फर्स्ट है नोमिनेटिव केस। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट टू अ वर्ब इट इज सेड टू बी इन द नोमिनेटिव केस। नोमिनेटिव केस में क्या होता है, जब कोई नाउन या प्रोनाउन यूज होते हैं वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, तो वो क्या कहलाते हैं, नोमिनेटिव केस। जैसे राम प्लेस अ मैच, कि राम क्या करता है, एक मैच खेलता है। तो राम क्या है यहाँ पे, नाउन या प्रोनाउन। अब बताओ ये राम क्या है, यहाँ पे नाउन है। अब नाउन भी कौन सा नाउन है, आप बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, नाउन है और प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी का भी पर्टिकुलर नेम क्या होता है, प्रॉपर नाउन। अब वो कह रहा है कि नोमिनेटिव केस में क्या होता है कि वर्ब का सब्जेक्ट होता है, तो राम तो क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। अब प्लेस क्या है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के साथ हो गया ना, मेन वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम है। और ये आपस में रिलेशन बता रहे हैं, राम का, प्लेस का और मैच का क्या रिलेशन है, कि राम क्या करता है, खेलता है, और क्या खेलता है, एक मैच खेलता है। तो सारा कनेक्शन किससे हो गया, राम से हो गया। नेक्स्ट है भाई पजेसिव केस। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन डिनोट्स possession or relationship it is said to be in the possessive case। कि possessive case में क्या होता है, वही नाउन या प्रोनाउन होते हैं जो डिनोट करते हैं possession को, रिलेशन को, वो क्या कहलाते हैं, possessive नाउन। जैसे राम्स पेन, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, अपोस्ट्रोफे लगाया है राम्स में, तो ये क्या अपोस्ट्रोफे क्या बताता, रिलेशन। कि अपोस्ट्रोफे का मतलब क्या, राम्स पेन, कि राम का पेन, राम और पेन का आपस में क्या रिलेशनशिप है, यही बताई है ना। ये किसने बताई है, अपोस्ट्रोफे एस ने बताई है। तो राम्स पेन का मतलब क्या हो गया, राम का पेन। तो ये क्या पोजेशन है, रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस। when a noun or a pronoun is used as the object to a verb। जब नाउन या प्रोनाउन क्या करते हैं, किस लिए यूज किए जाते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जब यूज किए जाते हैं, इट इज सैड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे राम किल्ड अ स्नेक, आ स्नेक क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है, और ये किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का। वर्ब यहाँ पे क्या है, किल्ड, और यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट। तो समझ आया, जब नाउन या
प्रोनाउन यूज किए जाते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे आस ने क्या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुए, और ये किसका ऑब्जेक्ट है, किल्ड का है, और किल्ड क्या है, मेन वर्ब है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है, व्हेन अ पर्सन और अ थिंग इज एड्रेस्ड इट इज सेड टू बी इन द वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में क्या किया जाता है, व्हेन अ पर्सन, किसी पर्सन या थिंग को एड्रेस किया जाता है, पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को ही एड्रेस किया जाए केवल, उसे क्या कहते हैं, वोकेटिव केस। जैसे चिल्ड्रन, उसने कहा ना चिल्ड्रन, तो हमने क्या लगाया, कोमा, हमने थोड़ा सा पॉज लिया। लिसन टू मी, मुझे सुनो, तो उसने कहा ना, पर्टिकुलर किसको एड्रेस किया, केवल चिल्ड्रन को एड्रेस किया है, और चिल्ड्रन के बाद क्या लगाया गया, कोमा लगाया गया है। तो पर्टिकुलर लिसन टू का मतलब क्या है, मुझे सुनो, चिल्ड्रन मुझे सुनो, तो केवल पर्टिकुलर एड्रेस किसको कहा गया, ये चिल्ड्रन को कहा गया कि तुम मेरी बात सुनो, केवल मुझे सुनो। पर्टिकुलर एड्रेस करना किसी पर्सन या थिंग को, वो क्या कहलाता है, वोकेटिव केस। नेक्स्ट है डेटिव केस। डेटिव केस क्या होता है, व्हेन अ नाउन एक्ट एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब नाउन किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे। ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा जब नाउन ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस, इट इज सेड टू बी इन द डेटिव केस। डेटिव केस में क्या होता है, जब नाउन एक्ट करता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी वर्ब के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो वो क्या कहलाता है, डेटिव केस। ये किसी सेंटेंस में जब कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है किसी भी वर्ब का, और वो नाउन होता है, एज ए नाउन काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेटिव केस। जैसे आई ब्रोट माई फ्रेंड अ बुक, देखो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट, ब्रोथ क्या है, वर्ब, मेन वर्ब, और माई फ्रेंड क्या, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और आ बुक इज आल्सो ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो माई फ्रेंड हो गया। आ बुक क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड, सेकंड क्या है, आ बुक। जब नाउन एक्ट करे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो आ बुक क्या है, नाउन है ना बुक, और ये क्या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डेटिव केस। अगर एक सिंपल सी ट्रिक बताऊं मैं आपको डेटिव केस के बारे में, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे इस सेंटेंस में भी क्या है, माई फ्रेंड है एक ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, आ बुक। तो जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे, तो उसमें एक ना एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना, तो वो क्या कहलाता है, डेटिव केस। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपके कुछ डाउट है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।